चाइनीज लग रहा है कोई। चाइनीज लग रहा है। अगर मैं कहूँ नहीं चाइनीज नहीं है तो? चाइनीज नहीं है तो फिर ये कोई इंग्लैंड वगैरह का लग रहा है। और अगर मैं कहूँ नहीं? कि मैं एक दफ़ा इंडिया जा भी चुका हूँ 2017 में। मेरा एक अच्छा ट्रिप था, मेरे दोस्त की वेडिंग थी एंड आई वेंट देयर। वहाँ मुझे तो एज अ वीआईपी गेस्ट प्रोटोकॉल मिला, मेरे साथ पुलिस मैन भी 2 रहे और एक अच्छा सर्वे रहा मेरा, और मेरा वहाँ कोई भी 1% भी नेगेटिविटी मैंने फील नहीं की। ये साद रफ़ीक साहब के साथ सफ़र करने का मौका मिला था जब वो मिनिस्टर थे, तब मैं भी जॉब में था। तो वो इंडियन रेलवे में उन्होंने सफ़र किया हुआ है। तो उनका बेटा छोटा सा था साथ उनके, जब वो मेरे साथ थे। तो अपने बेटे से वो पूछ रहे थे कि भाई हमारी रेलवे अच्छी है या उनकी अच्छी है। तो वो कह रहा था जी उनकी जो है ना बेहतर है हमसे। फिर आपको पता है इंडिया की पावर का कि जो उनको उंगली करता है वो फिर उन्हें बताते हैं कि आपने किस मुल्क को उंगली की है। अगर मैं अभी भी कहूँ कि उधर के जितने रेलवे स्टेशन अभी तक जितने बने हैं, उधर के जितने लग्जरी जो ट्रेन्स हैं, या ट्रेन्स भी उनकी बहुत लग्जरी है यहाँ के ट्रेन्स के। आप अगर नहीं यकीन नहीं करते? नहीं, चाइनीज कोचेज जो हमारी आई थी आप उनकी देखें। इसका मतलब है कि आप जेलस हो रहे हैं इंडिया से? ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सब लोग अपनी तरफ से फुल भाईचारा करते हैं उनके साथ। नहीं, लेकिन हम क्यों अपने आप को छोटा समझें? पहली बात सर, तो हम फैक्ट पे क्यों नहीं बात करते? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हम पाकिस्तानी फैक्ट पे क्यों नहीं बात करते? आप इंडिया के साथ हम कंपैरिजन अब कर ही नहीं सकते। उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार अब मैन्युफैक्चर करवाई है उन्होंने, जो कि हमें यहाँ पे पता भी नहीं है कि वो है या नहीं है। उसके सिस्टम का ही नहीं पता। हम अब बहुत ही पीछे हैं, हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम तो इतना पीछे हैं। कायदे आज़म ने एक कमाल किया कि एक मुल्क के 2 टुकड़े करके एक नया मुल्क बनाया। नया मुल्क बनाना एक बहुत बड़ी बात है, आजकल वो कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें हमसे आगे जाना चाहिए, उनको हमसे अप्रिशिएट होना चाहिए। ये बताओ, पाकिस्तान हमारा तो सबसे ऊपर है, हम और जिंदाबाद कहना चाहिए। सर क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ। माशाल्लाह, बिल्कुल सही सर। आपको इंजीनियर है, इसी हवाले से एक रेलवे की ना चीज़ दिखाने जा रही हूँ आपको। एक मैं रेलवे स्टेशन दिखाऊंगी, उसको आपने जज करना है कि कौन सी कंट्री का है। रेलवे उसकी अच्छी है ना, रेलवे इंडिया की रेलवे जो है वो बेहतर है। इंडिया इतना तरक्की याफ्ता नहीं है, हम तो पाकिस्तानी यही कहते हैं। तरक्की याफ्ता एक्चुअली आपको पता नहीं कि मेरा ताल्लुक भी रेलवे से ही है। रहा है, अब नहीं है। लेकिन मुझे ये साद रफ़ीक साहब के साथ सफ़र करने का मौका मिला था जब वो मिनिस्टर थे, तब मैं भी जॉब में था। तो वो इंडियन रेलवे में उन्होंने सफ़र किया हुआ है। तो उनका बेटा छोटा सा था साथ उनके, जब वो मेरे साथ थे। तो अपने बेटे से वो पूछ रहे थे कि भाई हमारी रेलवे अच्छी है या उनकी अच्छी है। तो वो कह रहा था जी उनकी जो है ना बेहतर है हमसे। तो वो मिनिस्टर खुद थे उस वक्त, साद रफ़ीक साहब। अब दोबारा है, लेकिन मैं पिछले टेन्योर की बात कर रहा हूँ, जब पिछली मरतबा वो मिनिस्टर। क्योंकि उनके बेटे ने, एक मिनिस्टर के बेटे ने कह दिया कि भाई वो है अच्छी, मतलब एक चीज़ है। हम यहाँ अगर देखें ना, हमारे दिलों में इतनी नफरत भड़कती हुई है, हमारे पॉलिटिक्स ने, हमारी मीडिया ने, कि हम बच्चों से सवाल जब करते हैं ना, तो बच्चे ये कहते हैं नहीं वो हमारा दुश्मन है, उनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी? ये पार्टीजन होकर नहीं सोचना चाहिए, जानिबदार होकर कोई भी चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आपने अगर सिर्फ रेलवे स्टेशन देखने हैं तो इस वक्त आप लाहौर का रेलवे स्टेशन जाके देखें। मेरी बात सुने, अगर मैं अभी भी आपको उधर जाके वीडियो बना लेती हूँ, अगर मैं अभी भी कहूँ कि उधर के जितने रेलवे स्टेशन अभी तक जितने बने हैं, उधर के जितने लग्जरी जो ट्रेन्स हैं, या ट्रेन्स भी उनकी बहुत लग्जरी है यहाँ के ट्रेन्स के। आप अगर नहीं यकीन नहीं करते? नहीं, चाइनीज कोचेज जो हमारी आई थी आप उनकी देखें। नहीं, लग्जरी ट्रेन हमारी अलहदा से भी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। इस तरह की अफ्रीका में भी मिलेंगी आपको, हर जगह मिलेंगी। 75 साल तो हमें सिर्फ इंडिया के साथ हुए हैं ना, सिर्फ 75 साल तो इंडिया के हुए हैं ना, किसी और मुल्क के साथ तो नहीं हुए। नहीं, लेकिन हम क्यों अपने आप को छोटा समझें? पहली बात सर, तो हम फैक्ट पे क्यों नहीं बात करते? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि हम पाकिस्तानी फैक्ट पे क्यों नहीं बात करते? फैक्ट पे बात करने की बात आप कर रही हैं ना। अमेरिका ने 1920s के अंदर, 30s के अंदर अमेरिका जो था इसी तरह का था जिस तरह के आज पाकिस्तान है। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि हमारी जो नेशन है वो दुनिया की बेस्ट नेशन है। वो उन्होंने अपने आप को हमेशा प्राउड फील किया, अपने आप को अमेरिकन कहते हुए। हालांकि करप्शन भी थी, सारा कुछ। ये 20s के अंदर जो कुछ आज पाकिस्तान में है ना, ऐसा ही था सारा अमेरिका में। हमें तो कोई ऐसा बंदा नहीं आया। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, एक बंदे की बात नहीं कर रहा। उन्होंने अपनी नेशन को बिल्ड किया। उन्होंने कहा कि बी प्राउड टू बी एन अमेरिकन। हम कहते हैं हम हर पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को गाली दे रहा होता है। तो जब तक हम एक दूसरे को गालियाँ देते रहेंगे और कहेंगे कि हम छोटे हैं, हम गलत हैं, हम अच्छे नहीं हैं,
तो हम अच्छे नहीं बन सकेंगे। नेशन को बिल्ड करने के लिए पॉलिटिक्स की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स को बिल्ड करने के लिए आगे मतलब आप कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत है, मतलब ऐसे एक सर्कल पॉलिटिशियन आप कहना चाह रही हैं, एक सर्कल चलता रहता है। कहना चाह रही हैं, पॉलिटिशियन कहना चाह रही हैं। मैं पॉलिटिक्स कह सकती हूँ या पॉलिटिशियन कह सकती हूँ। लीडर की जरूरत होती है ना, लीडर कह दे, लीडर कह दे कि लीडर की जरूरत है। आप मुझे बताइए सिंसियर लीडर कहाँ है? कायदे आज़म आया हमारे मुल्क में, उसने इस मुल्क को बना दिया और ये एक अचंबा था। सर मुल्क ही उनकी बेस पे मिला था। एक मिनट, आजकल के दौर में ये पिछले 2, 3, 400, 500 साल की हिस्ट्री में कभी कोई इस तरह मुल्क बना नहीं। कायदे आज़म ने एक कमाल किया कि एक मुल्क के 2 टुकड़े करके एक नया मुल्क बनाया। नया मुल्क बनाना एक बहुत बड़ी बात है, आजकल वो कोई भी नहीं कर सकता। सर कायदे आज़म के बाद मुझे बताएं ना, कायदे आज़म ने तो ये मुल्क दे दिया हमें एक प्लेट में चीज़ दे दी। वो कहते हैं ना एक प्लेट में हलवा दे दिया, हम वो हलवा खा रहे हैं और उसको हमने हलवे को बर्बाद भी कर दिया, ज़ाया भी कर दिया, फेंक भी दिया। मैं बेटा आपको एक बात बताता हूँ कि अगर फिर आप पॉलिटिक्स में ही आ रही हैं तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि सारे हमारे जितने इस्लामी मुल्क हैं ना, हम सब में डिक्टेटरशिप है और रही है। जब तक जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप रहती है ना, वो मुल्क तरक्की नहीं करते। मैं सऊदीया में भी रह के आया हूँ, कतर में भी रह के आया हूँ और दुबई में भी रहा हूँ। आप सऊदीया की बात करें, सऊदीया से तो हम लेते हैं, कतर की बात करें, जितने भी मैं डिक्टेटरशिप की आप बात कर रहे हैं ना, आप ये देखें कि जितने भी अरब ममालिक है सब स्टेबल हैं हमसे। नहीं, अमीर होना और स्टेबल होना और चीज़ है, तरक्की याफ्ता होना और बात है। हम लोग पाकिस्तानी जो है ना, इस वक्त पूरी आलम इस्लाम में सबसे ताकतवर, सबसे ज़हीन और सबसे अच्छी कौम है। आलम इस्लाम की ताकतवर किस तरह आप कह रहे हैं? यहाँ किसी न किसी तरह की टूटी फूटी जमहूरियत मौजूद रही है। जब से मुल्क बना है, हम जमहूरी मुल्क हैं, कहलाते तो हैं ना, बेशक डिक्टेटरशिप आती रही है, फौज आती रही है। सर हम एक मिनट मेरी बात सुने, हम लोग क्यों कहते हैं, मतलब हम लोग उन चीज़ों को सोचते हैं जो है ही नहीं, जो एक ख्याली है। ये बात आपने अच्छी की। देखें, सबसे पहले ख्याल आता है जहन में, फिर वो चीज़ें हकीकत में बदलती हैं। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान होना चाहिए और उस पाकिस्तान को हकीकत में बदला था। आप मुझे बताएं कितनी देर में बदला था? एक अरसा लगा था, 75 साल गुजर गए हैं। ख्वाब अच्छा नहीं ना देखेंगे, ताबीर अच्छी नहीं मिलेगी आपको। मैं 75 साल एक छोटा अरसा है। 75 साल में बड़े मुल्क हैं जिन्होंने तरक्की भी की। चाइना हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। ये मुल्क आप देखें 1990s में बिल्कुल ठीक था, तो डिक्टेटरशिप बिल्कुल ठीक था ना, बिल्कुल ठीक था ना। तब इकोनॉमी भी सही थी, हमारी हर चीज़ नॉर्मल थी, स्टेबल थी। अब आकर देखें कि क्या हाल कर दिया है इस मुल्क का। यहाँ पर अपने ही पाकिस्तानी, आप बताएं किसने किया? सवाल तो मैं आपसे कर रही हूँ ना, आपने बताया। डिक्टेटरशिप मैंने पहले लफ्ज़ बोला था, अब मैं सीधा सीधा आपको बताता हूँ कि फौज ने की है। अब मैं आपसे सवाल करने वाली बनी नहीं हूँ, लेकिन आखिरी एक सवाल करूंगी। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात किस टाइम तक ठीक हो सकते हैं? क्योंकि एक लंबा तोयल अरसा हम गुजर चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, इंशाल्लाह ठीक होंगे और यकीनन ठीक होंगे। उनका रेलवे सिस्टम टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है। हमारे रेलवे सिस्टम की बात की जाए तो आए दिन हम सुनते हैं, आज ये वाली ट्रेन भी प्राइवेट कंपनी ने ले ली, आज ये वाली ट्रेन भी प्राइवेट कंपनी ने ले ली। क्या वजह समझते हैं? और ट्रेनें भी अगर देखें, यहाँ पे जो ट्रेन हैं वो ही उसी टाइम की। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी पिछली दफ़ा भी इलेक्ट हुआ था, ठीक है, वो फिर इलेक्ट हुआ है। या वो देखिए, हमारा एक अलहदा नज़रिया है कि वो हिंदू है, जो कुछ भी है उनका, लेकिन अपने मुल्क के हिसाब से उसका दूसरा जो है ना वो चल रहा है, ठीक है ना। अब कहने एक किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अगर वक्त मिलेगा तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ करेगा। हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 1 साल 1.5 साल बहुत मुश्किल मिलता है। अगर एक को मिलता है तो दूसरा उसकी टांगे खींचने वाला, अपोजिशन ज़्यादा उसके ना। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि भाई टाइम ही नहीं जब मिलेगा, किसी भी पार्टी को हुकूमत में टाइम नहीं मिलेगा, वो कैसे वहाँ पे क्या ऐसा सीन है, क्या वजह है कि वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं? और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा कि उनको वक्त मिलता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसमें जो है ना अगर अपोजिशन है तो उसकी एक लिमिट है। वो ऐसा नहीं है कि लिमिट से बाहर, जो हमारी जो अपोजिशन है उसकी लिमिट कोई नहीं है। और दूसरी बात देखिए, वहाँ पे लोटा पॉलिसी ना वहाँ पे बहुत कम है। दोस्तों, देश का पहला सेंट्रलाइज एयर कंडीशनर रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनकर तैयार हो गया। इसका नाम सिविल इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। 314 करोड़ रुपए की लागत से बना यह बेहतरीन रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा। यह रेलवे टर्मिनल का निर्माण 4200 वर्ग मीटर में किया गया है। रेलवे स्टेशन पर 2 सबवे के साथ एक फुट ओवर ब्रिज सभी प्लेटफॉर्म को एक दूसरे से जोड़ता है। इस रेलवे टर्मिनल में टोटल 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। यात्रियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक्सीलेटर और कई लिफ्ट दी गई है। यह रेलवे स्टेशन प्रतिदिन
1 लाख से भी अधिक यात्रियों को बड़ी आसानी से संभाल सकता है। इसमें VIP लाउंज और एक फूड कोर्ट भी दिया गया है। दोस्तों, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट से भी ज़्यादा अच्छा ये बेंगलुरु का रेलवे स्टेशन दिख रहा है। इसमें हर वो सुविधा दी गई है जो एक अच्छे से अच्छे एयरपोर्ट में होती है। दोस्तों, ये भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जो पूरी तरह से सेंट्रलाइज AC से कवर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।